एक आरामदायक होटल के कमरे में एक युवा जोड़ा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उनका उत्साह स्पष्ट था। रात के लिए उनकी योजना, एक रोमांचकारी साहसिक कार्य की आशा में सिंक्रोनिक नामक एक विशेष डिजाइनर दवा का प्रयास कर रहा हूँ। वे एक एक गोली खाते हैं और धैर्यपूर्वक उसके प्रभाव का इंतजार करते हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर पुरुष लिफ्ट का उपयोग करके लॉबी में उतरता है, जबकि महिला पीछे रह जाती है, ये देखने के लिए उत्सुक रहती है कि दवा कैसे सामने आती है। जल्द ही महिला का परिवेश बदलना शुरू हो जाता है। वो साधारण फर्नीचर को हरी भरी झाड़ियों और जीवंत पौधों में तब्दील होते देखती है। इस बीच आदमी को लिफ्ट के कामकाज में एक अजीब मोड़ का सामना करना पड़ता है और उसकी दीवारें उसकी आंखों के सामने बिखर जाती हैं और एक उजाड़ रेगिस्तानी परिदृश्य दिखाई देता है। बेवजह एक अजीब आदिवासी सी दिखने वाली आकृति उसके सामने साकार हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट का फर्श गायब हो जाता है, आदमी रेतीले टीलों पर गिर जाता है। इसके साथ ही महिला खुद को घने जंगल के बीच पाती है। उसके कमरे की दीवारें धुंधली हो रही हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गायब हो रही दीवार के माध्यम से एक विचित्र आदिवासी आकृति उभरकर सामने आती है। जैसे ही वह एक सांप को आती हुई देखती है तो दहशत फैल जाती है, जिससे वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। स्टीव और डेनिस से मिले वे आजीवन दोस्त हैं जो न्यू ऑर्लियंस के जीवंत शहर में आपातकालीन चिकित्सा उत्तरदाताओं के रूप में एक साथ काम करते हैं। उन्हें नशीली दवाओं के ओवरडोज के संबंध में एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त होती है। घटनास्थल की ओर दौड़ते हुए वे एक घर का पता लगाते हैं और 2 व्यक्तियों को फर्श पर फैला हुआ पाते हैं। डेनिस तुरंत घायल व्यक्ति की देखभाल करता है, जीवन के लक्षणों को पहचानता है और तेजी से आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। इस बीच स्टीव ओवरडोज पीड़ित की देखभाल करता है। गलती से उसने खुद को सिरिंज चुभो ली है। त्वरित सोच उसे लड़की को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करती है, जो चमत्कारिक रूप से जाग जाती है। डेनिस ने एक गंभीर खोज की, ये देखते हुए कि घायल व्यक्ति को पीछे से सूली पर चढ़ा दिया गया है, जिससे एक गंभीर निकास घाव का पता चलता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और रहस्यमय सिंक्रोनिक ड्रग के रैपर को उजागर करती है और जल्द ही यह निष्कर्ष निकालती है कि यह नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे पर हमला करने का परिणाम है। अराजकता के बीच स्टीव ने फर्श पर एक अनोखा तांबे का सिक्का देखा, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जबकि अधिकारी एक दीवार में रहस्यमय ढंग से घुसी हुई एक खूनी तलवार पर ठोकर खाते हैं। बाद में स्टीव और डेनिस एक अच्छा ब्रेक लेते हैं, जिसमें स्टीव गोल्फ के इत्मीनान भरे दौर का आनंद लेते हैं। जैसे ही उसने उस सिक्के की जांच की जो उसे मिला, उसे उस पर अंकित एक तारीख दिखाई दी, 1721। नशीली दवाओं के ओवरडोज की घटना के दौरान सुई की चुभन से संभावित संदूषण के बारे में चिंतित होकर स्टीव ने HIV की जांच कराने का फैसला किया। चिकित्सक उसे एक व्यापक चिकित्सीय परीक्षण कराने की सलाह देता है, जिस पर स्टीव विचार करता है। अगले दिन स्टीव डेनिस की बेटी का जन्मदिन मनाते हुए एक आनंदमय पारिवारिक पिकनिक में डेनिस के साथ शामिल हुआ। एक शांत क्षण के दौरान स्टीव डेनिस की सबसे बड़ी बेटी ब्रायना के पास जाता है, जो उसे एक अच्छे चाचा के रूप में देखती है। वो उस पर विश्वास करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल बीच में आ जाती है। बाद में काम के दौरान स्टीव और डेनिस मौत के अज्ञात कारण के साथ एक दुखद घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्हें एक खाली सिंक्रोनिक ड्रग रैपर और एक पिघला हुआ दरवाजा घुंडी मिली। स्टीव के अस्पताल के मस्तिष्क स्कैन में ट्यूमर का पता चला। बाद में वे एक होटल में पहुंचे जहां एक जोड़े ने सिंक्रोनिक का उपयोग किया था। सर्पदंश से सदमे में महिला सिर्फ अपने प्रेमी का नाम बता रही अधिक सिंक्रोनिक पाया गया है, लेकिन कोई सांप नहीं। केयरटेकर लिफ्ट शाफ्ट से तेज आवाज का उल्लेख करता है और डेनिस को पता चलता है कि उसका प्रेमी नीचे मृत पड़ा हुआ है और वो बहुत प्रसन्न दिख रहा है। डेनिस ने देखा कि स्टीव अस्पताल जाते समय दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर थे। डॉक्टर ने खुलासा किया कि स्टीव की पीनियल ग्रंथि में एक घातक ट्यूमर है और इसका पूर्वानुमान हफ्तों से लेकर दशकों तक का है। स्टीव डेनिस को बताने पर विचार करता है, लेकिन इसे स्थगित कर देता है। ब्रायना के साथ फिर से जुड़ने के लिए डेनिस बास्केटबॉल खेलता है। वो चिंतित है कि उनके दूर के रिश्ते का असर उसकी भलाई पर पड़ रहा है। जैसे जैसे कॉलेज नजदीक आता है, ब्रायना डेनिस पर विश्वास करती है और अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करती है। एक बार में डेनिस स्टीव को एक सार्थक जन्मदिन का उपहार देता है, एक विज्ञान थीम वाला डेस्क लैंप जो उनकी दोस्ती का प्रतीक है। डेनिस ने स्टीव के लापरवाह कुंवारे जीवन से ईर्ष्या करते हुए अपनी शादी और पारिवारिक भूमिका के बारे में अपने संदेह के बारे में भी खुलकर बात की।
दर्द निवारक दवाओं पर स्टीव की बढ़ती निर्भरता के बारे में चिंतित, नशे की लत के डर से डेनिस ने उसका सामना किया। स्टीव अपनी कीमोथेरेपी को गुप्त रखता है और डेनिस को उसकी भलाई के बारे में आश्वस्त करता है। अगले दिन वे एक हाउस पार्टी में नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण एक निर्जीव किशोर और एक अन्य असंगत को ढूंढते हैं। वे अन्य उपस्थित लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं और पाते हैं कि ब्रायना गायब है, जिससे घबराहट पैदा हो जाती है क्योंकि डेनिस उसकी अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए अपनी पत्नी से संपर्क करता है। सिंक्रोनिक के बारे में चिंतित, स्टीव एक वेब दुकान से शेष सभी पैकेट खरीदता है। एक आदमी ने नोटिस किया और उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने की पेशकश की, लेकिन स्टीव ने मना कर दिया। इस बीच डेनिस और उसकी पत्नी भय और अनिश्चितता से अभिभूत महसूस करते हुए ब्रायना को खोजने के लिए अधिकारियों के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके परिवार की कठिन परीक्षा जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों को उजागर करती है। एक भयावह रात स्टीव अपने वफादार कुत्ते हॉकिंग के साथ बिस्तर पर लेटे थे, तभी लिविंग रूम से एक परेशान करने वाली आवाज आती है। चमगादड़ से लैस होकर वो जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वो चौंक गया जब उसने कोठरी खोली और एक अप्रत्याशित घुसपैठिए को पाया, वही वेब दुकान का आदमी। स्टीव गुस्से से भरकर अपना गुस्सा प्रकट करने की धमकी देता है, लेकिन घुसपैठिया दया की गुहार लगाता है और खुद को एक रसायनज्ञ डॉक्टर कर्मानी के रूप में प्रकट करता है। कर्मानी ने कबूल किया कि वह सिंक्रोनिक, एक सिंथेटिक दवा बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसने पूरे देश में तबाही मचाई है। उन्होंने अवैध दवाओं की नकल करने के लिए कानूनी दवाओं की आणविक संरचना को बदलने में अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा किया। मूल रूप से मतिभ्रम उत्पन्न करने वाला सिंक्रोनिक अब भाग्य के एक मोड़ के कारण लोगों को समय यात्रा की सुविधा देता है। कर्मानी बताते हैं कि यह स्पेस टाइम को विकृत करता है, मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करता है। वयस्क अतीत में छाया बन जाते हैं, लेकिन युवा पूरी तरह से समय यात्रा कर सकते हैं। कर्मानी ने वेब की दुकान तक दवा का पता लगाया। स्टीव का कहना है कि उन्होंने इसे फ्लश कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन था। अगले दिन स्टीव के कीमोथेरेपी सत्र के बाद वो तत्काल दुष्प्रभावों से जूझता है, जिसमें यादृच्छिक उल्टी भी शामिल है। उसकी स्थिति का असर उसके कामकाजी जीवन पर पड़ने लगता है, क्योंकि वह लगातार थकान महसूस करता है। मामला तब बिगड़ जाता है जब डेनिस को अस्पताल से एक खतरनाक कॉल आती है, जिसमें उसे मॉर्फिन की आपूर्ति गायब होने की सूचना दी जाती है। स्टीव की कीमोथेरेपी व्यवस्था से अनभिज्ञ और दर्द निवारक दवाओं पर स्टीव की बढ़ती निर्भरता को देखकर डेनिस तुरंत अपने दोस्त पर उंगली उठाता है। उनके कार्य दिवस में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है जब वे टूटे हुए पैर वाले एक व्यक्ति के बारे में कॉल का जवाब देते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें भाषा संबंधी बाधा का सामना करना पड़ता है, जिससे पीड़ित के साथ प्रभावी संचार में बाधा आती है। जैसे ही वे उपचार शुरू करते हैं, डेनिस स्टीव को निर्देश देना शुरू कर देता है। स्टीव चिढ़कर दावा करता है कि वह जानता है कि अपना काम कैसे करना है, लेकिन डेनिस का मानना है कि स्टीव इसके प्रभाव में हो सकता है, जिससे पता चलता है कि वह मॉर्फिन के प्रभाव में काम करने आया था। जैसे ही वे अपने दैनिक कर्तव्यों पर निकलते हैं, डेनिस और स्टीव के बीच तनाव बढ़ जाता है, जो एक गर्म बहस में परिणत होता है। कठोर शब्दों का आदान प्रदान होता है। डेनिस स्टीव को मैन चाइल्ड करार देता है, जबकि स्टीव डेनिस को जीवन के बारे में लगातार शिकायतें करने के लिए कहता है, भले ही ऐसा प्रतीत होता हो कि शिकायत करने लायक बहुत कम है। मौखिक बहस एक शारीरिक विवाद में बदल जाती है। मुंह चलने लगते हैं, जब तक कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर हस्तक्षेप नहीं करता, दोनों दोस्तों को अलग कर देता है। स्टीव हताशा से ग्रस्त होकर अकेले घर वापस जाने का फैसला करता है। उस रात बाद में स्टीव उस सिक्के के बारे में सोचता है जो उसने अपराध स्थल से हासिल किया था, और उसके मन में रहस्यमय दवा सिंक्रोनिक को आजमाने का विचार आया। कुछ मिनट बीतने के बाद उसका लिविंग रूम अचानक शानदार अलौकिक रोशनी से नहा उठा। चारों ओर मुड़कर वो देखता है कि उसका परिवेश एक गंदे दलदली भूमि में परिवर्तित हो रहा है और उसके रहने वाले कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। जल्द ही उसका लिविंग रूम पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे वो दलदल में फंस जाता है। स्टीव विस्मय में है, अपने अवास्तविक परिवेश की खोज कर रहा है, अविश्वास में हर चीज को छू रहा है और सूंघ रहा है। दूर से एक रहस्यमय आदमी एक डरावनी प्रार्थना बुदबुदाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। स्टीव की आश्चर्य की भावना डर में बदल जाती है जब वह एक मगरमच्छ को आता हुआ देखता है। उसका अपना शरीर फीका पड़ने लगता है। पीछा करने वाले को एक स्पेनिश विजेता के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो खतरनाक तरीके से स्टीव की ओर बढ़ रहा है।
भूखे सरीसृप और तलवारधारी घुसपैठिए के बीच फंसकर स्टीव आतंक से उबर जाता है। जैसे ही स्पेनियार्ड का ब्लेड नीचे आता है, उसे अचानक अपने लिविंग रूम में वापस ले जाया जाता है और उसका वफादार कुत्ता हॉकिंग उत्सुकता से उसकी ओर देखता है। वो इस अनुभव को लगभग एक सपने के रूप में खारिज कर देता है, जब तक कि उसे फर्श पर एक काटने का निशान दिखाई न दे, जो कि विजय प्राप्त करने वाले की तलवार की एक डरावनी याद दिलाता है। अपने असाधारण अनुभव का दस्तावेजीकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित, स्टीव टाइम ट्रैवल गोली के प्रभावों को समझाने के लिए एक कैमरे का उपयोग करता है। उसे डर है कि ब्रायना को भी इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा होगा और वो एक और गोली लेती है, जो ठंड से ढहकर जमी हुई बंजर भूमि में चली जाती है। 7 मिनट के बाद वो कांपते हुए लौटता है। उसके आगमन का समय लिविंग रूम में उसके स्थान पर निर्भर करता है। एक कोट पहनकर वो एक जमे हुए परिदृश्य में फिर से प्रकट होता है, आग जलाता है और एक भाले के साथ एक गुफारवासी का सामना करता है, जो अतीत और वर्तमान के बीच संबंध बनाता है। सतर्क आशावाद के साथ स्टीव गुफा में रहने वाले आदमी के लिए एक सीट बढ़ाता है और वे एक दूसरे के सामने बैठते हैं, जिससे 2 अलग अलग युगों के बीच एक असंभव संबंध बनता है। स्टीव धीरे धीरे वर्तमान में लौटता है, ये देखते हुए कि गुफा वाला, जो संभवतः उससे छोटा था, अब दशकों पुराना दिखाई देता है। उनका प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि उनके आगमन की अवधि उनके भौतिक स्थान पर निर्भर करती है। इस बीच अगली सुबह डेनिस और उसकी पत्नी अधिक गंभीर वैवाहिक चुनौतियों से जूझते हैं। ब्रायना के लापता होने का भार उनके रिश्ते पर भारी पड़ता है। इस उथल पुथल के बीच स्टीव ने रेडियो पर दुखद समाचार सुना, डॉक्टर करमानी ने अपनी जान ले ली है। उस रात स्टीव रहस्यमय तांबे के सिक्के, रहस्यमय तलवार और अजीबोगरीब दरवाजे के हैंडल पर विचार करता है। 3 वस्तुएं जो अपराध स्थल पर पैरामेडिक्स द्वारा खोजी गई थीं। वह एक साहसी प्रयोग शुरू करता है, सिंक्रोनिक लेने की योजना बनाता है और जैसे ही वो गायब होने लगता है, अपने वफादार साथी हॉकिंग को गले लगा लेता है। उनका प्रयास सफल हुआ और वे ऐसे समय में फिर से प्रकट हुए जब नस्लीय भेदभाव व्याप्त है। उनकी उपस्थिति से शत्रुता भड़कती है और एक क्रोधित व्यक्ति उन्हें घर से निकाल देता है। स्टीव और हॉकिंग शहरवासियों द्वारा बहिष्कृत सुरक्षा के लिए भाग गए, यह महसूस करते हुए कि यह अवधि असहिष्णुता से चिन्हित है। मजे की बात यह है कि 7 मिनट बीत गए, लेकिन स्टीव गायब नहीं हुआ। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि वह अपने प्रारंभिक आगमन बिंदु से दूर रहता है, तो वो उस अवधि में फंस जाएगा। वो घर में फिर से आने का फैसला करता है और एक और गोली लेता है और वापस अंदर घुसने का प्रयास करता है। हालांकि उन्हें पता चल जाता है, जिससे अराजकता फैल जाती है और हॉकिंग से अलगाव हो जाता है। इससे पहले कि वे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकें, स्टीव अचानक अपने लिविंग रूम में फिर से प्रकट हो गया, जिससे हॉकिंग का भाग्य अनिश्चित हो गया। स्टीव ने 2 गहन खोजें की। सबसे पहले, यदि 7 मिनट बीत जाते हैं और आप अपने प्रारंभिक आगमन स्थान पर नहीं हैं, तो आप उस विशिष्ट युग में फंस जाते हैं। और दूसरी बात, आपको अपने साथ जो कुछ भी लाना है, उसे कसकर गले लगाना चाहिए, चाहे वो अतीत का हो या वर्तमान का। डॉट। अफसोस की बात है कि उसके पास हॉकिंग को वापस पाने के लिए गोलियों की कमी है। दृढ़ निश्चय करके स्टीव उस छात्रावास में लौट आता है जहां ब्रायना गायब हो गई थी। उसका लक्ष्य उसके बताए गए स्थान की यात्रा करना था। वह एक जंगल में पहुंचता है जहां लोग उसे एक आत्मा समझ लेते हैं। घबराकर वो लॉन की कुर्सी पकड़ लेता है और वर्तमान में लौट आता है। किशोरी ने स्पष्ट किया कि ब्रायना भटक गई थी, लेकिन वहां गायब नहीं हुई। एक बार में स्टीव और डेनिस खुलकर बात करते हैं। डेनिस अपने तलाक और अधूरे वादों के बारे में बात करता है, जबकि स्टीव डेनिस की स्थिर शादी के लिए अपने कुंवारे जीवन का सौदा करेगा। उनके आश्चर्यजनक बयानों से गहरे संबंधों से बंधी उनकी दोस्ती की जटिलता का पता चलता है। स्टीव ने अपने ब्रेन ट्यूमर की सच्चाई डेनिस के साथ साझा की, जो स्तब्ध रह गया। स्टीव ने ये भी खुलासा किया कि वह कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, जिससे वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। डेनिस को पता चलता है कि लापता मॉफिन के पीछे असली अपराधी उनका एम्बुलेंस ड्राइवर था। एक उदास कब्रिस्तान में स्टीव डेनिस को सिंक्रोनिक के परेशान करने वाले प्रभावों के वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करता है। डेनिस का डर बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ब्रायना को अतीत में ले जाया जा सकता है। उसके मन में एक विचार आता है, ब्रायना ने वर्तमान में उनके लिए एक संदेश छोड़ा होगा। स्टीव को एक स्थानीय पार्क में एक छोटा सा पत्थर याद आता है जहां ब्रायना पहले बैठी थी, जिस पर ऑलवेज शब्द खुदा हुआ था। यह उसके ठिकाने की कुंजी हो सकती है। केवल 2 गोलियां शेष रहने पर स्टीव ने सिंक्रोनिक दवा ले ली और अमेरिकी गृहयुद्ध के समय में वापस चला गया। जैसे ही स्टीव एक बंकर में शरण मांगता है, बमों और गोलियों की आवाज से हवा भर जाती है।
अंदर उसका सामना एक गंभीर झांकी से होता है, मृत सैनिकों का एक टीला, और वह ब्रायना को पुकारता रहता है। इस भयानक परिणाम से गुजरते हुए आखिरकार वो उसकी आवाज सुनता है, जो आशा की किरण है। ब्रायना को ये देखकर राहत मिली कि उसके चाचा स्टीव उसके बचाव में आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण में स्टीव ने उसे आखिरी गोली दी और समझाया कि उनके पास चट्टान तक पहुंचने के लिए केवल 7 मिनट हैं, अन्यथा वे हमेशा के लिए अतीत में फंसे रहने का जोखिम उठाएंगे। साथ में वे बोल्डर के लिए बेताब होकर दौड़ते हैं, लेकिन स्टीव को बंदूक की गोली लग जाती है। उसका दृढ़ संकल्प अटल रहता है। एक रहस्यमय सैनिक उनका सामना करता है, आरोप लगाता है और नस्लीय टिप्पणियां करता है। जैसे ही स्टीव के 7 मिनट समाप्त होते हैं, वो वर्तमान में स्थिर हो जाता है, लेकिन ब्रायना को वापस लाने के अपने संकल्प पर अटल रहता है। तनावपूर्ण गतिरोध में स्टीव को पास में एक बारूदी सुरंग दिखाई देती है और वो सैनिक को उसकी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से सिपाही जाल से बच गया और स्टीव को गोली मारने के लिए तैयार हो गया। एक हृदय विदारक क्षण में ब्रायना गायब हो जाती है और एक बहरा कर देने वाला विस्फोट युद्ध के मैदान को तहस नहस कर देता है। सैनिक अपना संतुलन खो देता है और बारूदी सुरंग पर पैर रख देता है, जिससे उसका अंत भयानक हो जाता है। स्टीव अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चट्टान पर अपनी जगह बना लेता है। वर्तमान में वापस ब्रायना फिर से प्रकट होती है और डेनिस उसे हार्दिक आलिंगन में ले लेता है। वे खट्टे मीठे विस्मय से देखते हैं, क्योंकि स्टीव चट्टान पर भूतिया दिखाई देता है, शून्य में लुप्त हो रहा है, हमेशा के लिए अतीत में फंसा हुआ है। चाचा और भतीजी के बीच का त्याग और अटूट प्रेम समय के माध्यम से उनकी कष्टदायक यात्रा का एक मार्मिक निष्कर्ष बनता है।